चलिए, आज हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की एक ऐसी कविता की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक मशाल की तरह है। आज हम नर हो न निराश करो मन को की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कविता हमें उम्मीद, एक्शन और हमारी अपनी छुपी हुई ताकत की याद दिलाती है। जरा सोचिए, कविता की पहली लाइन ही एक जबरदस्त घोषणा है, एक आदेश है, नर हो न निराश करो मन को। ये कोई मीठी सलाह नहीं है, ये तो निराशा के विचार को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का एक सीधा सीधा चैलेंज है। तो आखिर बात क्या है? गुप्त जी क्यों कहते हैं कि निराश होना ही नहीं है? मतलब ये भाव इंसान के लिए इतना विनाशकारी क्यों है? चलिए कविता के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि इस निराशा के खंडन के पीछे तर्क क्या है। कविता हमें सीधे सीधे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो? ये सवाल हमें रोक कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बेकार होने से बचाने और उसे एक मतलब देने का एक पावरफुल न्योता है। ठीक है, तो निराश नहीं होना, पर फिर करना क्या है? इस खालीपन का, इस अंधेरे का जवाब क्या है? गुप्त जी एक बहुत ही सीधा और दमदार जवाब देते हैं, कर्म। तो चलिए इस कर्म के आह्वान की शक्ति को महसूस करते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक तरह का मंत्र है, एक वेकअप कॉल है। ये हमें याद दिलाता है कि बस बैठे रहने और इंतजार करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। ये आलस की जंजीरों को तोड़ने का एक सीधा आह्वान है। लेकिन हाँ, यहाँ काम का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है। कवि ने कर्म को बहुत खूबसूरती से समझाया है। पहला, अपनी एक पहचान बनाना, दुनिया में एक छाप छोड़ना। दूसरा, इस शरीर को किसी अच्छे काम में लगाना, इसे एक सार्थक औजार बनाना। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, मौकों को पहचानना और उन्हें हाथ से जाने नहीं देना। तो ये कर्म का एक पूरा प्रैक्टिकल फलसफा है। अच्छा, कर्म तो करना है, लेकिन ये एनर्जी, ये शक्ति आएगी कहाँ से? अब कविता हमें बाहर की दुनिया से हमारे अंदर ले जाती है और याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए हैं। हमारे अंदर ही एक पूरा खजाना छुपा हुआ है। जरा देखिए इन चीजों को, ये वो गिफ्ट्स हैं जो हमें मिले हुए हैं। धरती, पानी, आग, हवा, सब हमारे अंदर हैं। हमारे पास अपने खुद के होने का अमृत है और अमरता का विधान भी। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर ने हमें काम करने के लिए हाथ दिए हैं और हमारी सारी जरूरतें पूरी की हैं। सोचिए, ये कितना पावरफुल आइडिया है कि हम अधूरे हैं ही नहीं, हम तो पूरी तरह से लैस हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर कविता एक आईना सामने रख देती है, एक बहुत ही तीखा सवाल पूछती है। अगर सब कुछ हमें मिला हुआ है, तो फिर ये जो कमी है, ये जो निराशा है, ये आ कहां से रही है? ये सवाल हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि शायद गलती बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने अंदर की कोशिश में है। और जब हम ये सोचना शुरू करते हैं तो एक बहुत गहरी बात समझ आती है, अपने खुद के वजूद की कीमत, जिसे कवि निज गौरव कहते हैं। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें किसी भी हाल में सीधा खड़ा रख सकती है। चलिए देखते हैं कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट की पावर हमें निराशा के अंधेरे से बाहर कैसे लाती है। ये लाइन शायद पूरी कविता का दिल है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो एक वादा है जो हमें खुद से करना है। हर रोज सुबह खुद को याद दिलाने वाली बात कि हमारा होना मायने रखता है। यही वो कवच है जो निराशा के हर वार से हमें बचा सकता है। ये स्लाइड देखिए, दो रास्ते कितने साफ साफ दिखा रही हैं। एक रास्ता है निराशा का, जहां हम अपना ही वजूद भूल जाते हैं और गुमनामी में खो जाते हैं। और दूसरा रास्ता है आत्मगौरव का, जहां हम अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसका गीत हमारे जाने के बाद भी गूंजता है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। और अब हम कविता के उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां कवि किस्मत की, यानी डेस्टिनी की पूरी धारणा को ही चैलेंज कर देते हैं। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो हमारी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ से लेकर सीधा हमारे हाथों में रख देता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है ना? जब कुछ गलत होता है तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। यह सबसे आसान रास्ता है, लेकिन कवि हमें इस बहाने से बाहर खींचते हैं। वो कहते हैं, किस्मत से लड़कर दुखी होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली ताकत तो कहीं और ही है। तो अगर किस्मत हमारी कहानी नहीं लिखती तो कौन लिखता है? कविता का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, उद्यम। और उद्यम का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ये है एक प्रोएक्टिव, लगातार और एक लक्ष्य के साथ किया जाने वाला प्रयास।
यही वो शक्ति है जो असल में हमारी डेस्टिनी को बनाती है और हमें असली खुशी तक ले जाती है। और ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेट देती है, बनता बस उद्यम ही विधि है। मतलब हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, हम उसे हर पल अपने हर काम से लिख रहे हैं। हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में है। और आखिर में कविता हमें हमारी सबसे गहरी, सबसे पावरफुल पहचान याद दिलाती है। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम उस परम शक्ति, उस जगदीश्वर का हिस्सा हैं। जरा सोचिए, अगर हम उस क्रिएटर की रचना है, तो फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव कैसे हो सकता है। और बस इसी सोच के साथ कविता हमें इस आखिरी जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाती है, समझो अब दुर्लभ क्या है। अगर हम उस परम शक्ति का अंश हैं और हमारे पास कर्म की ताकत है, तो सच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम हासिल नहीं कर सकते? ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं है, ये हमें हमारी अपनी असीम क्षमता का एहसास कराने के लिए है।